नमस्कार, मैं नीलिमा शर्मा नित्या एक बार पुनः उपस्थित हूँ अपनी लिखी हुई कहानी का वाचन करने के लिए। आज ये एक छोटी कहानी है जिसका शीर्षक है गरीब की बेटी कलेक्टर मैडम। एक सब्जी बेचने वाले की लड़की आशा, जैसे सभी गरीबों के घर में हाल होता है, आशा ने भी बहुत बुरा समय देखा था। बचपन में एक एक चीज के लिए तरसते तरसते, पाई पाई के लिए मोहताज होते होते आशा ने कसम खाई थी हर हाल में बेहतर बनने की। और अपने इस कसम को निभाने के लिए उसने जी तोड़ मेहनत भी की, जिसके कारण उसे बराबर छात्रवृत्तियां मिलती रहीं और वह सफलता के सोपान को पार करके आज कलेक्टर बन गई है। जी हाँ, गरीब की बेटी कलेक्टर मैडम बन गई। आशा ने नियुक्ति पत्र को लेकर जब घर जाती है और पिता के चरण छूती है तो उसके पिताजी खुशी से भाव विभोर हो जाते हैं और कहते हैं, मैं नहीं कहता था मेरी बेटी आशा एक दिन राज करेगी। पिताजी की बातें सुनकर आशा के आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसकी माँ भी भावुकता से अपनी बेटी की बलैया लेने लगती है। धीरे धीरे समय गुजरता जाता है। आशा अपने कर्तव्य का निर्वहन बड़े ईमानदारी और निष्ठा से करती रहती है। जल्दी ही उसके कर्तव्य परायण की चर्चा सब दूर फैल जाती है। ऐसे में ही एक दिन उस गरीब सब्जी वाले के घर में सेठ दीनानाथ जी का आगमन हुआ, जो एक बहुत कामयाब बिल्डर थे। वे अपने बेटे विनोद का रिश्ता आशा के साथ तय करने आए थे। जब आशा और उसके परिवार वालों को यह बात पता चली तो सभी चौंक गए। आशा के पिताजी बोले, हम आपके हैसियत का कैसे मुकाबला कर पाएंगे सेठ जी? जिसका जवाब देते हुए सेठ जी ने आदर्शवादिता दिखाते हुए कहा, सुनिए साहब, मैं ये अमीरी गरीबी नहीं मानता। अरे रिश्ते तो दिल से जुड़ते हैं, हैसियत तो बनती बिगड़ती रहती है। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस आपकी बेटी पसंद है और इसके लिए हम सहर्ष रिश्ता जोड़ने के लिए तैयार हैं। दीनानाथ जी ने यह बात कह तो दी, लेकिन आशा को यह बात समझने में मुश्किल हो रही थी, क्योंकि आशा जानती थी कि वह कोई हूर की परी नहीं है, न ही उसका व्यक्तित्व इतना आकर्षक था। लेकिन विनोद ने बार बार उससे मिलकर अपने प्यार, सादगी और नए नए लुभावने विचारों से आशा को अंततः शादी के लिए तैयार कर ही लिया। जल्दी ही विनोद और आशा की सगाई हो गई। लेकिन सगाई के कुछ दिनों के बाद ही सेठ दीनानाथ जी का असली रूप सामने आने लगा। वे कई गोरख धंधे करते थे और उसे सुचारू रूप से चलाने के लिए आशा से सरकारी मदद चाहते थे। लेकिन जैसा कि आशा का बर्ताव था और जैसे कि उसकी फितरत थी कि वह गैर कानूनी काम में मदद नहीं करेगी, इसी के चलते आशा ने दीनानाथ जी को भी मदद के लिए इनकार कर दिया। इसके बाद
सेठ जी के तेवर धीरे धीरे बदलने लगे। एक दिन वे विनोद के साथ आशा के घर आए और फिर गैर कानूनी काम में मदद करने के लिए जोर डालने लगे। लेकिन आशा ने फिर इनकार कर दिया। तब दीनानाथ जी ने तमकते हुए कहा, जब तुम हमारे कोई काम नहीं आओगी, हमारी कोई मदद नहीं करोगी, तो ये शादी करने का मतलब ही क्या है फिर? हमें यह रिश्ता मंजूर नहीं है। चलो विनोद यहाँ से। और विनोद बिना कुछ कहे कठपुतली के जैसे अपने पिताजी के पीछे पीछे चला गया। यह सब देखकर आशा की पिताजी और माँ चौकन्ने हो गए, लेकिन आशा उन सबको संयत होकर जाते हुए देखती रही, क्योंकि उसे पता था कि सेठ दीनानाथ जी को अपने बेटी की शादी गरीब की बेटी से नहीं बल्कि कलेक्टर मैडम से करनी थी। सादर धन्यवाद।